बिजनेस क्लास आपने कहा, मैं बिजनेस क्लास में कभी नहीं जाता। कब कहा? मैं आम आदमी हूँ। कब कहा मैंने बिजनेस क्लास में नहीं जाता? आपका बस चले ना, मेरे को सड़क पे बिठा दो। केजरीवाल ने कहा मैं रोटी नहीं खाऊंगा, केजरीवाल ने कहा मैं आलू की सब्जी नहीं खाऊंगा। सर हद हो गई सर, मैंने कब कहा? आप दिखा दो। आज चौधरी साहब होमवर्क नहीं करके आए हैं। नहीं, मैं पूरा होमवर्क करके आऊँ। बिल्कुल नहीं आए हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप अमित शाह जी के झूठ में आ रहे हैं। नहीं सर, आप प्लीज थोड़ा सा अमित शाह जी की सारी बातें मत माना कीजिए, वो झूठ बोलते हैं। तो लोग पलटीवाल क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि आपने कहा मैं मकान नहीं लूंगा, आपने मकान ले लिया। आपने कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली। कौन सी गाड़ी? एक मिनट सरकारी आपके कैबिनेट के सारे मंत्रियों ने गाड़ी ली कि नहीं ली? एक मिनट सुनो। पहली चीज मैंने ये कब कहा था मकान नहीं लूंगा? आप अपने पुराने देख लीजिए कि मेरे को सरकारी मकान नहीं चाहिए। एफिडेविट है मेरे पास, उसमें लिखा था बड़ा बंगला नहीं लूंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो सरकारी मकान लूंगा। उसमें लिखा हुआ है, मैं दिखा दूंगा। और झूठ बोलते हो आप लोग, ये बीजेपी वाले कहते हो और आप मान लेते हो। उत्तम नगर विधानसभा से आपने टिकट दी है देशराज राघव को। इनको माना जाता है राशन माफिया। लोकायुक्त के पास इनकी शिकायत है जिसमें कहा गया कि राशन और मिट्टी के तेल की इनके और इनके परिवार के नाम में 20 दुकानें हैं। मिलावट का सामान बेचते हैं, पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, परिवार के नाम पे, और ये सारी डिटेल्स आरटीआई से निकाली हैं। आप चाहें तो मैं आपको पूरी डिटेल दूं। मेरे को सारी पता है सर, मैं अभी बता देता हूँ सर। अचल शर्मा को इन्होंने पिछली बार हराया था। आप अचल शर्मा के पीछे पड़े आप? सर, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि देशराज राघव सर, ये नहीं है उनके दुकान, एक भी दुकान देशराज राघव के सामने अगर आप साबित कर दें, हम अपनी पार्टी बंद कर देंगे। क्या सीन है? नहीं, ये प्रूफ है, ये आरटीआई से इंफॉर्मेशन आई है, ये प्रूफ है, ये प्रूफ है। आरटीआई की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट की कॉपी है। ये कंप्लेंट की कॉपी, हाँ, लोकायुक्त से आई है। अब मैं आपको कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है। कोई जमाती छिपे हुए नहीं थे, बल्कि प्रोफेसर ने खुद पुलिस को इन्फॉर्म किया था। हेलो, हमारे जज भी बन गए क्या आज आप? भाई जज भी बन गए आप? जज कितने अवतार हैं आपके? कभी साइंटिस्ट बन जाते हैं, कभी जज बन जाते हैं, कभी वकील बन जाते हैं। 31 भाई दीपक भाई, जब आप मोदी जी के आंगन में मुजरा करने लगेंगे तो मुझे जज बनना पड़ता है। चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूं और मैं मुस्लिम औरतों की समझती हूँ पीड़ा क्या है, मैं जानती हूँ उनके साथ होता क्या है। But the point is you don't want to understand and even debate on those issues because it suits your style in this matter of faith as far as the women are concerned. Otherwise आपको आज तक इंतजार करने की जरूरत क्यों नहीं थी? आप अपने फेथ में, अपने पर्सनल लॉज में पहले रिफॉर्म कर सकते थे। इसलिए मैं आपसे कह रही हूं ओवैसी साहब, हर चीज को आप एक अपीजमेंट या पॉलिटिकल चीज मत बनाइए। अपनी कौम की जितनी भी औरतें हैं उनके बारे में सोचिए, उनको आगे बढ़ाइए। मैडम प्लीज, आई हैव कम फॉर एन इंटरव्यू। Madam, I have come for an interview on your request. I have not come here to listen to your sermons. Please get that right. अब है नहीं आपके पास कलंक हो, पत्रकारिता के नाम पर कलंक हो। थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो